तकरीबन 50,000 तक चार्ज करते हैं। बिल्कुल। डिमांड इतनी करते हैं, बाद में बार्गेनिंग करके जो डिक्रीज हो जाता होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे सो कॉल्ड यूट्यूबर्स आते हैं, पैसे लेके बैठ जाते हैं और कहते हैं ये हमारी इनकम आ गई, ये हमारी इनकम आ गई। इतने ज़्यादा चैनल्स बनने लगे हैं, इतने ज़्यादा चैनल्स बन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो इतने ज़्यादा फिर वो आगे नहीं बढ़ रहे होते। कंपटीशन आप कह लें बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। एक्टर वो ओरिजिनल होता है, कॉफी होता है। बस इस बात का ख्याल रखें और अपना काम करते रहो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोगों की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा खाना चल रहा है और अंडे आलू का सालन बनाया था अम्मी ने। तो मैंने बोला भाई मैं तो रोटी चूरे खाऊंगी मुझे मिल गया सालन। इसको भी नहीं छोड़ा मतलब अंडे आलू के अंदर कौन रोटी चूर के खाता है बताओ जरा। अच्छा अंडे आलू के अंदर सालन था ना। हाँ, अंडे आलू के अंदर हरा धनिया मिसिंग था, तो फिर अम्मी ने बस वैसे ही इसको हमें सर्व कर दिया था। हरा धनिया वगैरह अम्मी ने ऐड नहीं किया था। नॉर्मली हरा धनिया ऐड करते हैं, उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है इसके साथ ना। जब कुछ समझ में नहीं आ रहा होता तो अंडे आलू बन जाते हैं ये तो होता है, जब कुछ भी समझ में ना आए ना तो सिंपल सा होता है, या तो अंडे आलू बना लो या खागीना बना लो, मतलब अंडा घोटाला टाइप कुछ इसी तरह का बना लो और उसी में हम गुजारा कर लेते हैं। बोलते हैं भाई 100 बिस्मिल्लाह। हाँ, सिंपल भी खाना चाहिए भाई हाँ बिल्कुल। ये नीचे अम्मी ने बोले एक बार आगे तो देखें, मजा ना आए तो पैसे वापस चलना, बाहर जाने का दूसरा पागल। रात के 2 बज रहे सब्जिया। ओ नीना तुझे है तो नहीं ना। तूफानी बारिश हो रही है भाई। तो ये बुध की रात का क्लिप है। रात में जो इतनी तेज़ तूफ़ानी बारिश हुई थी ना, जब का क्लिप है, और हम लोग सो रहे थे, मतलब लेट गए थे सोने के लिए, और अचानक से ना पानी गिरने की आवाज़ आई। कुछ आधे घंटे से आ रही थी आवाज़ ना, और हमें लगा 1:30 बजे से आ रही थी ना। 1:30 बजे से आ रही थी और हमें लगा शायद ना किसी के मतलब टंकी वगैरह भर गई, किसी के घर में से पानी गिर रहा है लेकिन इतनी देर तक गिर रहा है समझ में नहीं आया। और फिर भी हम लोग बस लेटे हुए थे, आराम से अपनी बातों में बिजी थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से थोड़ा ध्यान गया कि बहुत टाइम हो गया पानी गिरने की आवाज़ आ रही है। तो जब उठकर देखा तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बारिश हो और रही थी तूफानी बारिश हो रही थी। तो मैंने इन सबको बुलाया, जोया तो सो चुकी थी इसको भी उठा दिया मैंने कहा जोया जाके देखो इतनी तेज़ बारिश हो रही है। अम्मी को भी बुला लिया, मैंने कहा आ जाए भाई, मज़ा ना आए ना आपको तो फिर पैसे वापस तो अम्मी को भी बाहर बुला के दिखाया कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है। मेरा दिल चाह रहा था बाहर निकल जाऊं, ये तो इन लोगों ने कंट्रोल कर लिया, नहीं तो मैं निकल ही जाती भाई। पता है क्या इस बार ये हो रहा है कि रात में ही बारिश हो रही है, दिन में बारिश ही नहीं हो रही। एक बार भी एंजॉय नहीं करी बारिश, मतलब एक बार भी हम नहाए नहीं है बारिश के अंदर। हाँ एंजॉय तो बहुत किया है। हाँ नहाए नहीं बारिश के अंदर, मतलब मौसम एंजॉय किया, अच्छे तरीके से हमने मौसम को एंजॉय किया, लेकिन बिल्कुल भी नहीं नहाए। दी हैं कितने गंदे हम तो यार गंदी, हम तो नॉर्मली नहाते रहते हैं अच्छा यहाँ पे मैं बता दूँ, ये है दूसरे दिन का क्लिप है, और मौसम इतना अच्छा हो रहा था, बारिश की वजह से जाहिर सी बातें हो रहा था। अच्छा मुझे जाना था करीमाबाद, अपना कुछ सामान वगैरह लेना था, कुछ काम थे थोड़े से, तो इस वजह से हम लोग निकले दोपहर के टाइम ही हम लोग निकले थे, कुछ 3:30-4 बजे के करीब ना। और फिर वहाँ से मैंने अपने काम वगैरह किए, जो भी काम थे वो सारे, जो भी सामान वगैरह मुझे जो भी लेना था, हुसैनाबाद वगैरह जाना था, वहाँ से सामान लेना था थोड़ा सा, तो वो कर लिया था। फिर उसके बाद अब्बू ने भी बोला और हमारा भी, अच्छा पता है अब ज़रा वो इत्तेफाक होने लगा, अब्बू का भी हमारा भी एक साथ ही बोला अरे चले यार गोलगप्पे खाने, चलो यार कुछ खाते हैं ना। मतलब मौसम इतना अच्छा हो रहा है, अभी घर नहीं जा रहे, जल्दी फारिग हो गए थे 10 मिनट में, अब नहीं जा रहे घर ना, तो चलो चलते हैं हम लोग ना। तो फिर मैंने अब्बू से कहा कि ना इतना दूर कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसी एरिया में हैं, तो इसी एरिया के अंदर देख लें कि कुछ भी अच्छा सा मिल जाए तो ना। अच्छा यहाँ पे ना, यहाँ तक हमने ना डिसाइड नहीं किया था। अभी हम हुसैनाबाद पे जब पहुँचे थे, जब तक हमने डिसाइड नहीं किया था, जब अपिया सारे सामान से फारिग हो गई थी ना, जो भी अपिया को लेना था, तो उससे आगे जाने लगी। जब तक हमने सोचा कि यार कुछ खाया जाए, आगे निकल चुके थे, तो अपिया ने कहा कि यार अब्बू वहाँ पे लेके चलें, वो कौन सा आयशा मंजिल पे ना
आगा खान हॉस्पिटल है उसके बराबर में जो पूरी एक स्ट्रीट बनी हुई है ना, वहाँ पे सारे ठेले वेले लगे हुए होते हैं। अच्छा, इधर हम आए थे कुछ 5 साल पहले ना, तो जब हमने यहाँ पे गोला गंडा एंजॉय किया था, सूप पिया था हमने, चाट वगैरह खाई थी, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा था। अभी मैं ना कुछ टाइम से देख रही थी, कुछ व्लॉगर्स को मैंने देखा था जो जाते हैं फूड रिव्यू करते हैं, तो उन्होंने बड़ी तारीफ़ें करी थी। तारीफ़ों को इतने बड़े बड़े पुल बांध देते हैं कि ऐसा है वैसा है फला आइटम का। मैंने कहा चले अब्बू यहाँ का भी ट्राई कर लेते हैं, तो अब्बू ने कहा चलो ठीक है। अच्छा, वहाँ पे जब मैं उतरी ना, तो वहाँ पे एक होता है आपको ना ज़रा देखकर ही स्टॉल देखकर अंदाज़ा हो जाता है, तो हमने क्या क्वालिटी होगी ना, तो फिर मैंने अब्बू ने ये करा, अब्बू ने सिर्फ 1 प्लेट ही गोलगप्पे मंगवाए और 1 प्लेट ही अब्बू ने चना चाट मंगवाई ना। तो अब्बू ने कहा पहले खा लो, समझ में आए तो मंगवाना, नहीं समझ में आए तो खड़े हो जाना। हमने कहा ठीक है। अब जब पहला ही गोलगप्पा अंदर गया ना, तो क्रंच की आवाज़ ही नहीं थी उसके अंदर, फुसफुसा सा था कुछ। मतलब इंसल्ट कर दी यार गोलगप्पों की। मतलब खाने को बुरा नहीं कहते, लेकिन वो ना फ्रेश नहीं था, ठीक है। मतलब और ना मुंह में जाती ना, एक होती ना आवाज आती है ना क्रंच करके, वो आवाज हम उसी को एंजॉय करते हैं ना, वो आवाज ही नहीं आई ना उसके अंदर से। और उसका जो पानी था उसके अंदर भी टाटरी थी, टाटरी वाली पानी से ना गला खराब हो जाता, जो कि हो भी गया हमारा ना। फिर उसके बाद हमने क्योंकि हमने 1 ही प्लेट मंगवाई थी और कुछ 8 गोलगप्पे थे उसके अंदर, और हम तीनों ने खा ली ना। तो उसके बाद फिर ये चना चाट आई, तो अब्बू तो हाथ पीछे करके बैठ गए, क्योंकि उससे ही मुतमईन हो गए थे कि अब्बू को यकीन था ये भी अच्छी नहीं होगी। तो चना चाट आई, तो ये भी हमारे मतलब मज़े की नहीं थी, ऐसी नहीं थी कि खा नहीं सकते, लेकिन मज़े की नहीं थी। तो हमने सिर्फ 1 स्पून ही लिया। उसके बाद हमने कहा अंकल इसको आप पैक कर दें। हमने सोचा हम आगे किसी को दे देंगे, क्योंकि हमसे तो खाई नहीं जाएगी, इनको वापस करेंगे तो ये तो डस्टबिन में फेंक देंगे ना। हाँ, तो फिर हमने दे दी थी किसी को, दे दी थी। और उनका टेस्ट सही करने के लिए हमने उधर से लिम्का लिया, वो अच्छा था लिम्का, थैंक गॉड वो अच्छा था। तो हम दोनों ने वो पिया, क्योंकि अब्बू ये उठ पटांग चीज़ें नहीं पीते हैं, तो हम दोनों ने ही पिया। गोलगप्पे हमारे साथ बिल्कुल बराबर से पूरे पार्टनर बनते हैं। और जब हम ना घर की तरफ जा रहे थे ना, तो अब्बू मुझे कह रहे हैं यार तुम मुझे बोलती, मैं तुम्हें लेके जाता उधर 5 स्टार, ये वो बोले जा रहे हैं कि मेरा मुंह का टेस्ट खराब हो गया ना। मैंने कहा अब्बू देखिए सामने अगर आप ले लेंगे ना, तो हम वो वाले गोलगप्पे भी इंजॉय कर सकते हैं ना। देखिए सामने सीधा ही ले लेना। तो फिर अब्बू ने कहा हाँ यार ये भी है, मौसम भी अच्छा, चलो चलो चलते हैं ना, खुद ही कहने लगे। तो हम इतना खुश हो गए। फिर हम लोग खैर उधर से हमने खाए थे कुछ दिनों पहले गोलगप्पे, तो हम लोगों को हाँ हम लोगों को अच्छे लगे थे वहाँ के ना। यहाँ के भी हमने काफी अर्से के बाद। अच्छा, मैं रास्ता बता देती हूँ आपको। फिर उधर उस दिन भी बहुत सारे लोगों ने पूछा था। हाँ, बहुत सारे लोगों ने पूछा था। तो ये 5 स्टार चौरंगी पे जो ये चेज वैल्यू बना हुआ है ना, ठीक है, उसी के बिल्कुल सामने वहीं पे है गोलगप्पे वाला। वहाँ पे ये एक ही पेड़ है, इसी पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं भाई साहब। हाँ, वहीं पे आपको येलो वाली स्टॉल हाँ दिख जाएगा। चेयर्स दिख रही होंगी येलो कलर की, यहीं पे मतलब ये येलो वाली जो बिल्डिंग है ना इतनी बड़ी सी, जो आपको दूर से नजर आई, उसी के पास आके आप देख लेंगे, सामने आपको ये स्टॉल दिख जाएगा उनका भाई का। इनके गोलगप्पे बहुत अच्छे हैंगे। और फिर हमने यहाँ पर आके खैर खाए, हम लोगों ने 2 प्लेट ही मंगवाई थी, उसी में से हम तीनों ने शेयर कर लिया था आराम से। और अम्मी इन लोगों के लिए हमने 1 प्लेट पैक करवा ली थी, क्योंकि इनको पूछ लिया था हमने फ़ोन करके भाई हम तो गोलगप्पे एंजॉय कर रहे हैं। तो निहाल ने कहा यार जुल्म कर दिया आप लोगों ने हमारे ऊपर, ये तो अकेले अकेले चले गए। मतलब गोलगप्पे का नाम सुन के ना हमारे घर वाले ना तड़प जाते हैं। मतलब ये तो खाना ही खाना, ये तो किसी भी हालत में हमें मतलब खाना भी खाया हुआ होगा ना किसी ने, तो ये गोलगप्पे कोई ऑफर करे ना तो कोई भी मना नहीं करेगा, सब खा लेंगे आराम से ना। क्या आप लोग ऐसा करते हैं अगर खाना खाया हुआ हो और गोलगप्पे कोई आपको सर्व कर दे, पेश कर दे, तो क्या आप खाना पसंद करेंगे? भाई हम तो खाते हैं, हम तो खा लेंगे। मैं तो मतलब मुझे गोलगप्पे देते मेरे तो उसी से खैर पेट भर जाता है अच्छा खासा। तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं गोलगप्पे खा लूँगी, मुझे इतने पसंद है गोलगप्पे ना। गोलगप्पे तो खैर सब लड़कियों को ही पसंद होते होंगे, बहुत कम होंगी जिनको नहीं पसंद होंगे, लेकिन हम सब लोगों को तो बहुत पसंद है और फैमिली में सभी को पसंद है और सब खाना पसंद करते हैं। तो बस यहाँ पे हम ये गोलगप्पे एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पर आके ना नहीं बोल सकते, ये वाला दिन ना हमारे गोलगप्पे में गुजर गया। पूरा दिन हमारा गोलगप्पे में गुजर गया। पहले वहाँ खाए, वहाँ के अच्छे नहीं लगे, मुँह का टेस्ट ही ख़राब हो गया था, हकीकत में ख़राब हो गया था। और अगर ये हम नहीं खाते ना तो हमारी ना क्रेविंग नहीं जाती। मतलब ये होता कि यार दुख हो गया था, एक ना वाकई में दुख हो गया था, ये क्या किया हमने, यहाँ से क्यों खाए, वहीं से खाने चाहिए थे। तो खैर अब हम जा रहे थे घर की तरफ और मौसम देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। मौसम कह रही थी मैं मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। और आजकल खैर मौसम बहुत अच्छा हुआ है कराची का, लेकिन ज़रा देखभाल के बाहर जाएं
और ज़रा न्यूज़ देख लिया करें कि कब बारिश होने वाली है, क्योंकि आजकल इतनी अच्छी वो अपडेट चल रही है कि 1 घंटे पहले आपको पता चल जाता है बस बारिश स्टार्ट होने वाली है। तो एक पेज है वेदर अपडेट के नाम से, मैं उसको फॉलो करती हूँ। तो हम लोग उनके यहाँ पेज देख लेते हैं और फिर उसको फॉलो करते हैं, मतलब देख लेते हैं कि यार उस पर न्यूज़ आई हुई कि नहीं आई हुई, बाहर उस जाने से हिसाब पहले से ही अपडेट फिर देख आप लेते हैं। अपडेट देख लें और फिर ही बाहर निकले, क्योंकि कहीं पे फंस जाए तो मतलब बहुत मुश्किल हो सकती है। जाएगी। क्योंकि बारिश के अंदर आपको पता है कराची की सड़कों का जो हाल है, बस सबको अल्लाह मियां अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। और यहाँ पे इन लोगों की गोलगप्पे की प्लेट है जो ये लोग एंजॉय करेंगे अम्मी और निहाल मिलकर। हाँ, बस इन लोगों के लिए ये एक प्लेट ले ली थी, हमने बोला भाई हमने भी शेयरिंग करके खाया ना, अब ये भी शेयरिंग करके खाएंगे। हेलो जी, तो आज हम आए हैं आप लोगों से कुछ बातें करने के लिए, जो कि है भाई शाउट आउट्स के बारे में बातें करनी है हमें थोड़ी सी, और इस हवाले से हमें बात करनी है कि कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था और कुछ ज़्यादा ही हो रहा कुछ ज़्यादा ही हो रहा था कि तो भाई शाउट आउट हाँ। शाउट आउट शाउट आउट। तो हम लोगों ने सोचा हम लोग आपके सामने आके बैठ के बात कर लें और जो भी कोई बात है इसको हम क्लियर कर लें, ताकि आज जिन लोगों को नहीं पता उनको भी पता चल जाए। पता ये तो चल हम जाए। अपने इस मुंह से आप लोगों को बता देते हैं। तो है। अच्छा, बात कुछ इतनी सी है कि अच्छा मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी बात, मैं पूरी कोशिश करूँगी शॉर्ट करने की। अच्छा, बात कुछ ऐसी है कि हमने कुछ अरसे पहले 1-2 लोगों को शाउट आउट दिए थे, ठीक है, और जिसके ऊपर काफ़ी सारे लोग जाहिर सी बातें देख कर आते हैं कि ये चैनल जो है वो शाउट आउट दे रहे हैं, तो आते आके पूछते हैं कि आप पेड शाउट आउट दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो सारी चीज़ें आके ना इनबॉक्स में आके पूछ रहे होते हैं। बिल्कुल। तो जिसको पॉसिबल होता है हम जवाब दे देते हैं, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, हर किसी को पॉसिबल नहीं होता हमारा जवाब देना, तो इसलिए हम कुछ लोगों को नहीं भी देते हैं। अच्छा, शाउट आउट जो है हम लोग उसके कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहे हैं, हम बगैर पैसों के ही शाउट आउट दे रहे हैं, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लग रहा इस स्टेज पे पैसे चार्ज करना, किसी से भी पैसे लेना। इस वजह से हम किसी से भी पैसे नहीं ले रहे, ना ही शाउट आउट के ना ही किसी पीआर के भी मैं कोई पैसे नहीं ले रही हूँ। अच्छा, हमारे यहाँ जितने भी यूट्यूबर्स हैं किसी के भी अगर 10,000 या 15,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएं तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसा मैंने सुना है उनको, हाँ तो ऐसा मैंने सुना है कुछ वो 5,000 रुपये से लेके 50,000 रुपये तक चार्ज कर रहे होते एक शाउट आउट के ना। सिर्फ तो उसमें क्या होता है, 2 लाइन बोलनी होती है, वो बता रहे होते हैं कि भाई ये फला फला चैनल ये चैनल है, जाके उसे विजिट कर लें। अब उसमें कोई विजिट करे या ना करे वो उस बंदे का नसीब जिसने पैसे फेंक दिए उठा के ना। बिल्कुल। तो खैर हम लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती, अच्छी इसलिए नहीं लगती क्योंकि एक चीज़ है, हमें पता है कि बहुत सारी ख़वातीन है, जाहिर सी बात है आजकल फाइनेंशियल कंडीशन कुछ इस टाइप की चल रही है, हर मुल्क के हालात इसी तरह के चल रहे हैं, तो हर कोई क्या है, ये इजी तरीका है कि आपने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया, क्योंकि बहुत सारे सो कॉल्ड यूट्यूबर्स आते हैं, पैसे लेके बैठ जाते हैं और कहते हैं ये हमारी इनकम आ गई, ये हमारी इनकम आ गई, और वो बहुत ज़्यादा पैसे दिखा रहे होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। गड्डियां दिखा रहे होते हैं बहुत सारे यूट्यूबर्स। भाई मुझे 3 साल हो गए काम करते हुए, ऐसा कुछ सीन गड्डियां नहीं आती, गड्डियां नहीं आती हैं, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है जितना वो लोग बता रहे होते हैं, और ज़रूरी नहीं है वो सही फिगर ही आपको दिखा रहे हैं जो स्क्रीनशॉट दिखा रहे होते हैं। तो वो कहते हैं हम मोटिवेशन के लिए दिखा रहे हैं, इससे आप मोटिवेट नहीं कर रहे होते लोगों को, मुझे लगता है डीमोटिवेट हो रहे होते हैं लोग। ये ज़रूर कहना चाहिए हाँ यार ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं, लेकिन आप लाखों रुपए नहीं कमा सकते। उन लाखों रुपए के पीछे ना, पीछे की कहानी कोई नहीं बता रहा होता। मतलब अगर कोई यूट्यूबर खड़ा होकर ये कह रहा है कि मैंने यूट्यूब के पैसों से घर खरीद लिया, जो कि कभी भी नहीं खरीदा जा सकता, या मैंने गाड़ी खरीद ली, ब्रांड न्यू गाड़ी खरीद ली, सेकंड हैंड खरीद सकते हैं, ब्रांड न्यू नहीं खरीद सकते, गाड़ी खरीद ली, तो कोई ये नहीं बता रहा होता कि भाई मैंने इतने पैसे ऐड किए थे और बाकी पैसे मेरे अम्मा अब्बा ने ऐड किए, या कोई ये नहीं बता रहा होता कि पीछे जी वो बाप दादा की जायदादें चलती भी आ रही हैं जिसके पैसों से हमने घर बना लिया। सब तो ये कह रहे होते हैं कि YouTube के पैसों से हमने ये चीज खरीद ली, हमने वो चीज़ खरीद ली, जो कि बिल्कुल गलत है। तो हमारे जितने भी हमारी मासूम आवाम है जो है उसको लगता है कि जी भाई यूट्यूब पे एक चैनल बना लेते हैं और उसके ऊपर फिर हम भी लाखों रुपए कमाएंगे, जबकि ऐसा नहीं। कमा सकते हैं, बिल्कुल कमा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे ज़राए, जैसे मैं बता रही हूँ कि शाउट आउट के थ्रू सब लोग पैसे चार्ज कर रहे होते हैं, और एक ये भी एक ज़रिया है। इसके अलावा हमारे पास पेड कोलैबोरेशंस आती हैं, और वो भी एक ज़रिया है पैसे कमाने का, जिसके हम अपने हिसाब से पैसे चार्ज करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक ये पॉइंट हो गया, बात आप लोगों से डिस्कस करनी थी ताकि जो नए यूट्यूबर्स हैं उनको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। और हम क्यों नहीं पैसे ले रहे हैं, हम लोग इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि जाहिर सी बात है भाई कोई सिंगल मदर भी हो सकती है, सही है, जो अभी उसने चैनल स्टार्ट किया, अपने चैनल पे मेहनत कर रही है, कोई ऐसी लड़की हो चाह रही है शाउट आउट, हाँ लेना चाहिए शाउट आउट, तो उसके लिए हमारा दिल नहीं गवारा करता कि हम उससे पैसे लें।
और इसके अलावा ऐसा भी है कि कोई लड़की अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाह रही है, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी, घर के जितने फर्द कमाए उतना कम है। मतलब आप जितने भी पैसे कमा रहे हैं, आपको मंथ के लास्ट में आपको लगेगा जी ये तो पैसे तो कम पड़ गए कम पड़ गए, इससे ज़्यादा होने चाहिए थे। तो ऐसा है, हर किसी का अपना लाइफस्टाइल होता है, उसी के लाइफस्टाइल के हिसाब से उसको पैसे कम पड़ रहे होते हैं। तो सबका यही हाल है। आप किसी भी स्टेज पे जाके देख लें, मतलब एक कोई मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास से लेके अपर मिडिल क्लास और जो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं उन लोगों को भी देख लें, वो भी रो रहे होंगे कि जी भाई बड़े पैसे कम हैं तो कुछ इस टाइप का चल रहा है सीन ना। तो इस वजह से खैर हम लोगों का दिल नहीं गवारा करता, और किसी से पैसे चार्ज करना कोई बुरी बात नहीं है, आप चार्ज कर सकते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा अनफेयर लगता है कि क्या कहते हैं, जिन लोगों अगर को किसी ने चैनल स्टार्ट किया है, हाँ, मैं आपकी बात को कंप्लीट कर complete देती कर हूँ। अगर किसी ने चैनल स्टार्ट किया है, फॉर एग्जांपल उसके 1000 सब्सक्राइबर हैं, 2000 सब्सक्राइबर हैं, उसने मतलब 1 साल लगा दिया या कुछ टाइम लगा दिया, लेकिन वो क्या कर रही है, वो ये कर रही या कर रहा है, वो जाहिर है अपनी फैमिली की सपोर्ट से वो कर रहा होगा, वो चैनल चला रहा होगा। हाँ, है खुद से तो बेसिकली खुद से तो अर्न नहीं कर रहा ना, मतलब यूट्यूब से तो नहीं मिल रहे, जब भी तो उसका चैनल मतलब छोटा है ना, मतलब उसका व्यूज नहीं आ रहे तो मतलब पैसे नहीं आ रहे, सीधी सी बात है। सीधी सी बात है, अगर ग्रो नहीं हुआ तो उसके पास तो पैसे नहीं आ रहे। अब उससे डिमांड की जाए भाई आपके चैनल पे हम शाउट आउट देंगे तो आप अपना 10,000 रुपए शराफत के 10,000 रुपए 20,000, मतलब अभी ये हाल ही अगर किसी का 1 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो गए तो वो तकरीबन 50,000 तक चार्ज करते हैं। बिल्कुल डिमांड इतनी करते हैं, बाद में बार्गेनिंग करके जो डिक्रीज हो जाता होगा मुझे नहीं पता, अंदर की बात है, लेकिन ये कि डिमांड इतनी ही आती है लोगों की तरफ से कि हम इतने पैसे चार्ज करेंगे आपसे शाउट आउट के। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो PR कोलैबोरेशन नहीं, सॉरी गलत, PR पैकेजेस जो आ रहे हैं हमारे पास, उनसे भी हम पैसे चार्ज नहीं कर रहे। लोग इतने जालिम हैं, उनसे भी पैसे चार्ज कर रहे होते। मतलब किसी ने अगर अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, नया अपना प्रोडक्ट निकाला है, कुछ भी किया है, अब उसको कोई होम बिजनेस कर रहा है, अपना पेज रन कर रहा है, तो वो उन्हीं के पास से आ रहे होते हैं हमारे पास PR पैकेजेस। तो क्या कहते हैं, उनसे भी पैसे चार्ज कर रहे होते हैं। मतलब अभी उनको सपोर्ट की ज़रूरत है तो आपने उनको नोचना स्टार्ट कर देना है, मतलब बहुत बुरी बात है, ऐसा हमें लगता है। और अगर कोई कर रहा है चार्ज तो भाई आप करें, वो आपका दीन ईमान, अगर आप कर रहे हैं, आपका दिल गवारा कर रहा है तो आप करते रहे, हम नहीं करते, हम नहीं करेंगे। अच्छा, और तीसरी एक और बात ये थी कि क्या कहते हैं, हमें उन लोगों को मैसेज देना था जो बहुत सारे लोग आके हमें मैसेजेस कर रहे हैं, क्योंकि हमने शाउट आउट देने स्टार्ट किए ना, तो बहुत सारे मैसेजेस आए आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि हमें शाउट आउट चाहिए, हमें शाउट आउट चाहिए। अच्छा, मैं एक और बात पहले से क्लियर कर दूं, जैसे ही मेरे पास मैसेज आता है ना तो मैं सबसे पहले चैनल विजिट करती हूँ, हम पहले उनका काम देखते हैं, चैनल है कैसा, कि शाउट आउट वो किसी का भी आया, अभी तक जितने लोगों का आया हमने सबके चैनल्स को विजिट किया हुआ है। और जाके ऐसा नहीं होता खाली हम एक वीडियो देखते हैं, हम पहले उसकी सारी वीडियो देखते हैं कि उसने किस टाइप की वीडियोस डाली हुई हैं, उसकी टाइमिंग क्या है, टाइम ड्यूरेशन क्या है, बेसिकली वो देखते हैं कितना टाइम हो गया बनाए हुए वीडियोस को, और कितने मंथ से बना रहा है या साल से बना रहा है या रही है, तो और उस पर डिपेंड करता है कि आपकी मेहनत, उसमें समझ में आ जाता है कि मतलब आप कितने कंसिस्टेंट हैं, वो समझ में आ जाता है कि आपकी मेहनत कितनी है लगी हुई है। तो जो लोग मेहनत कर रहे हैं ना, या जो कंसिस्टेंट हैं, आप ये कह लें, हम उनको तो शाउट आउट दे देते हैं और हम दे रहे हैं उन लोगों को शाउट आउट। लेकिन वो लोग जो साल में शायद 30 या 35 वीडियोस डालते हैं या फिर 15-15 सेकंड की वीडियोस बना के डाले, वो आगे कह रहे हैं प्लीज हमें शाउट आउट दे दें, हमें हेल्प की जरूरत है। तो भाई आप क्या मेहनत कर रहे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा। आप पहले अपने चैनल को ग्रो करने में अपनी ही मेहनत तो करें, अपनी मेहनत तो दिखाएं। मतलब लोगों को कंटेंट जब तक आप नहीं देंगे, जब तक आप वीडियोस अच्छी नहीं बनाएंगे, जब तक लोग कैसे देखेंगे, बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, ये तो है ना बात। और इसके अलावा हमारे शाउट आउट देने का कोई फायदा नहीं, ऐसा मेरा ख्याल है, मुझे लगता है शाउट आउट देने का कोई फायदा नहीं होता। और जिन लोगों को आप लोग पैसे दे रहे हैं तो प्लीज मत दें, उसके बजाय आप उन्हीं पैसों को इन्वेस्ट करके अपने चैनल पे ही लगा लें तो ज्यादा बेहतर है। मतलब क्योंकि जो नए यूट्यूबर्स होंगे ना, वो जाहिर है खुद की पॉकेट मनी से तो नहीं देंगे ना, अब्बू से, भाई से, अम्मा से, किसी ना किसी से लेके जोड़ के फिर उसके बाद वो खाली शाउट आउट सिर्फ एक लाइन के लिए आप 10,000 to 50,000 उठा के किसी को भी उठा के दे देंगे। और जो लोग शाउट आउट दे रहे हैं ना, मैंने ऐसे भी यूट्यूबर्स को देखा है जिनके 20-25 हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं और वो शाउट आउट दे रही हैं। तो अभी चैनल स्टार्ट हुए कुछ एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, मतलब 20-25 सब्सक्राइबर्स के ऊपर उन्होंने शाउट आउट दे भी दिया। तो बहन भाई उसको कितना फायदा होगा, आपके चैनल से कोई फायदा नहीं होगा ऐसे शाउट आउट। क्योंकि देखें, अगर मैं आपको सिंपल सा इसका लॉजिक बता देती हूँ ताकि आपको भी समझ में आए और आपको लगे कि हम सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं।
उसका लॉजिक लॉजिक ये है कि अगर हमने किसी को शाउट आउट दिया या हमने किसी भी प्रोडक्ट की तारीफ करी या बताया, जब तक हम फेक प्रोडक्ट की तारीफ करते भी नहीं करते, हैं, हाँ। ना ही कोई ऐसी कोई चीज सजेस्ट करेंगे कि हमारे जो देखने वाले हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उन्हें वो मिसगाइड हो, ठीक है। तो अगर हमने कोई चैनल बताया भी है ना, तो वो चैनल देख के बताया है कि भाई वो भी एंटरटेन होंगे, सही, उनका टाइम मतलब उनका कंटेंट अच्छा है, कंसिस्टेंट मेहनत कर रहे हैं, और एक आप कह लें एक बूस्ट की जरूरत है। और हमारे चैनल पे से उनके पास अगर 200 300 या 400 500 भी सब्सक्राइबर्स चले जाएं उनको देखने के लिए, वो एक बार देखते हैं तो फिर क्या होता है, आपकी फीड में आने लग जाता है, तो इसी तरह से और लोगों के पास भी सजेशन में जाता है, तो ये फायदा होता है। लेकिन जिनके सब्सक्राइबर्स बिल्कुल भी नहीं है, वीडियोस नहीं, उनका वीडियोस नहीं है, कंटेंट ही नहीं है उनका, तो बताएं उनको कहाँ से फायदा होगा। वो जितने लोग जाएंगे ना, पहली बात है जब आपका कंटेंट अच्छा नहीं होगा, इतना मजबूत नहीं होगा, तो लोग आपको सब्सक्राइब नहीं करेंगे और ना ही देखेंगे। एक वीडियो पे तो चलो शायद फ़ायदा हो जाए, नहीं तो इसके आगे नहीं होगा। हम हमारी अपनी खुद की मिसाल देख लें, मैं अपने मेन चैनल पे अगर अपने ये व्लॉगिंग चैनल की वीडियो शेयर करती हूँ कि मैंने वहाँ पे अपलोड कर दी है, तो उसको हमें मुश्किल से 200 से 300 व्यूज आते हैं, इससे ज्यादा व्यूज नहीं आते, जबकि तो उस पे मतलब 8 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। हाँ, और वहाँ पे हमने शेयरिंग करनी छोड़ दी क्योंकि कोई फायदा हो ही नहीं रहा था। स्टार्टिंग में हमने करी थी, जाहिर सी बात है, हमारा ये चैनल है, हमने स्टार्टिंग में वहाँ पे हम शेयर करते थे कि वहाँ से कुछ ऑडियंस आ जाएगी इस तरफ, लेकिन नहीं, यहाँ पे लोग आके हमसे पूछ रहे होते हैं अपने सेकंड चैनल का नाम बता, तो यहाँ की ऑडियंस बिल्कुल अलग है। हाँ, यहाँ की ऑडियंस अलग होती है और ब्लॉगिंग चैनल की जाहिर है हर चैनल की ऑडियंस अलग होती है, उनके इंटरेस्ट अलग होते हैं, तो जाहिर है उसी हिसाब से फिर वो सब्सक्राइब करते हैं, फिर व्यूज आते हैं, और बस ये बात कर ली। हाँ, और मतलब जो लोग, हमने कुछ लोगों को मना कर दिया डायरेक्टली, और कुछ लोगों को हमने जवाब नहीं दिया। मत करें, इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट आके मत करें, मुझे नहीं अच्छा लगता इस तरह के मैसेजेस पढ़ना, प्लीज इस तरह नहीं करें। आप पहले अपने आप में मजबूती लेकर आए, तो आपके इंशाल्लाह आपका काम अच्छा होगा, तो ऑटोमेटिकली व्यूज आने लग जाते हैं। और सेकेंडली क्योंकि अब इतने ज़्यादा चैनल्स बनने लगे हैं, इतने ज़्यादा चैनल्स बन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो इतने ज़्यादा फिर वो आगे नहीं बढ़ रहे होते, कंपटीशन आप कह लें बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। पहले ऐसे होता था कुछ 4 या 6 महीने के बाद आपका चैनल ग्रो होना स्टार्ट हो जाता खुद ही, मतलब व्यूज आने लग जाते थे इसके ऊपर। अब ऐसा होता है, अब है कुछ 1 से 1.5 साल लगता है आपका चैनल ग्रो होने में। मतलब मैंने जब बनाया था, मैंने 2017 में बनाया था अपना चैनल, मेन चैनल की बात कर रही हूँ, तो उस वक्त मुझे कुछ 4-6 महीने लगे थे, उसके बाद बहुत कम लोग थे। हाँ, उस वक्त तो इतना कंपटीशन था भी नहीं, अभी तो बहुत ज्यादा कंपटीशन। और मजे की बात बताऊं, अक्सर लड़कियां आके मुझे कहती हैं प्लीज बाजी मुझे ना आप क्या कहते हैं वो दे दें, शाउट आउट दे देना, तो मैं जाके उनका चैनल विजिट करती हूँ, तो उन्होंने लाइन से मेरी रेसिपीज टोटल अब ये की बनाई है, सेम प्रेजेंटेशन के साथ, सेम पिक्चर बना के उन्होंने अपलोड की हुई है, और फिर आके हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज हमें शाउट आउट दे दो। थंबनेल भी उठाया हुआ होता है, मुझे इतनी हंसी आती है कि यार मुझसे आगे वो शाउट आउट मांग रही है, और मैं जाके देखती हूँ तो वही सरप्राइज हो जाती हूँ। तो खैर अच्छा, उस चैनल का वो वाला जो पेज है ना उस चैनल का, तो वहाँ पे तो खैर मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, मैं नहीं होती हूँ एक्टिव, और मैं बहुत इंस्टाग्राम पेज, तो वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा रिप्लाई भी नहीं कर रही होती है, वहाँ पे भी मैसेजेस आ रहे होते हैं कि प्लीज़ अब हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अब हम कोशिश करें थोड़ा सा एक्टिव हो जाए, हम जरा अच्छे और हाँ, दोनों के अगर आपने इंस्टाग्राम पेजेस को फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, दोनों के मैं लिंक यहाँ पे दे दूंगी ताकि आप लोग फॉलो कर दें, ठीक है। और बस बहुत सारी बातें कर ली और बहुत कुछ बता, हाँ प्लीज समझिएगा इस बात को, और प्लीज किसी के पास जाके बेफजूल के पैसे जाया मत करें, कोई फायदा नहीं होगा। आप अपने आप को खुद को ग्रो करें, और हम लोगों ने भी YouTube से ही सीखा था, जो भी माइंड में क्वेश्चन आया करें, इधर उधर से मत पूछा करें, बस टाइप करें, आपका आंसर आपको खुद ही को मिल जाएगा, और एक वीडियो ना देखें, कोई भी क्वेश्चन है उसके हवाले से 20-25 जितनी वीडियो देख सकते हैं देखें, जब तक आप खुद सेटिस्फाई ना हो जाएं। तो इस बात का ख्याल रखें और इधर उधर मत पूछें, क्योंकि लोग आपको सिर्फ मिसगाइड करेंगे, कोई भी आपको अच्छी तरीके से गाइड नहीं करेगा, जैसे कि हम कर रहे हैं। हमें किसी ने नहीं किया था गाइड, हमें किसी ने नहीं किया था, ये तो बात बिल्कुल हमें किसी ने नहीं किया था। हम लोग रात भर बैठे रहते थे और एक ही क्वेश्चन को लेके बैठे रहते थे, और हम खुद ही सर्च करते रहते थे, और इस वजह से फिर हमारे उसमें फ्रेंड्स वगैरह सब कुछ छूट गए, तो क्योंकि हम किसी के साथ भी कांटेक्ट में नहीं रहते हैं, तो क्या कहते हैं अपने ही काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए। अपने काम में बिजी रहना ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि अपने काम को ही अपना फ्रेंड बना लें तो आप इतना एंजॉय करेंगे, आपकी मतलब सोच है कि आप बाकी अपने काम में ही ना एक
शौक पैदा कर ले ना, बिल्कुल। तो और शौक से करते हैं तो आपको तरक्की मिलती है, किसी को देख के करेंगे तो कभी भी नहीं मिलेगी। कभी सॉरी, भी बहुत नहीं सारे लोगों को बुरा लगेगी ये बात, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है। हमारे यहाँ यही है कि आप अगर कोई तरक्की कर गया तो लोगों का होता है कि चलो हम भी इसी तरह से करते हैं। भाई अगर आपको हो रहा है कि आपको यही काम करना चाहिए, अपने तरीके से काम करें, तरीके से करें उसके ना। तरीके से काम ना करें। वही वो कॉपी पेस्ट वाली बात आ जाती है, क्योंकि आपका अपना एक जो तरीका होगा ना, लोग उसको देखना चाहेंगे जो आप हैं, आपको देखना चाहते हैं। लोग किसी और को, जैसे कि एक्टर्स की वो कॉपीज होती है ना, तो लोग उनको देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको पता है वो कॉपी जैसे होता वो है, डुप्लीकेट होते हैं ना बहुत सारे एक्टर, वो ओरिजिनल होता है, कॉपी होता है। बस इस बात का ख्याल रखें और अपना काम करते रहो, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आप सबके चैनल्स ना बहुत बहुत अच्छे से रन हो जाएंगे। और जिन लोगों को हमने पॉइंट आउट किया, शायद उनको बुरा लगे तो उनके लिए माजरत, लेकिन आप हमारी बात समझें, हमारे पॉजिटिव पॉइंट को समझे जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, लास्ट में एक और बात, बिल्कुल लास्ट में एक बात याद आई, वो मैं जरूर कहूंगी कि हम शाउट आउट्स भी ना, अगर बहुत सारे चैनल्स अभी भी आएंगे और बोलेंगे कि ना हम मेहनत बहुत कर रहे हैं और कंटेंट बेशक अच्छा भी होगा, लेकिन हम रेगुलर बेसिस पे किसी को हम नहीं दे सकते शाउट आउट, क्योंकि हम देखें शाउट आउट अगर हम देते हैं ना तो हमारे जो खुद का चैनल है उसकी रीच कम हो जाती है, क्योंकि सबको पता है ये अंदर का पॉइंट है, हम बता रहे हैं, वो नहीं बता का पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब को पता है कि जैसे कि एक चैनल है और क्या कहते हैं वो यहाँ से अर्न कर रहा है, वो इतना ज़्यादा अर्न कर रहा है, तो वो जाहिर सी बात है वो हमारे क्या कहते हैं हमारी जो रीच है ना वो कम हो जाएगी, नोटिफिकेशंस जानी बंद हो जाती हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, इसलिए मैंने अभी तक अपने मेन चैनल के ऊपर किसी को भी शाउट आउट नहीं दिया, तो देना और ना ही मैं दूंगी। मतलब मैं अपने मेन अपना ये वाला जो व्लॉगिंग चैनल है उसका भी लिंक वहाँ पे नहीं लगाती हूँ, तो खुद सोचे हम कितने स्ट्रिक्ट है उसको लेके। अच्छा, और आई होप आपके सारे सवाल क्लियर हो गए हों। सारी बातों के सवाल, और पैसे भी नहीं लेते भाई, नहीं लेते, क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, और आज का ब्लॉग कैसा लगा पैसे भाई? नहीं चाहिए, दुआएं करें हमारे लिए। हाँ, हमारे लिए दुआएं करें, बस हमें वही चाहिए। आप लोगों को सिर्फ दुआएं चाहिए, कुछ पैसे भी नहीं चाहिए, पैसे भी नहीं चाहिए, अभी कुछ भी नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए। और खैर यही भी कर देते हैं अपने ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।